हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा है, सेम पैटर्न पर आधारित हम लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को लगाना है और अंत में आप सभी लोगों को कमेंट करके स्कोर बताना है कि कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है, कितना आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट ले पाया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, चुनाव में सहभागी होना ये दबाव समूह की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु शोषण हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, वायु शोषण के दौरान जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पर बनेगी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर इसको आप जो है रट नहीं पाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि अवतल दर्पण आपको यहाँ पर क्रिएट इस प्रकार से आपको कर लेना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका P होता है और यहाँ पर आपका F होता है और यहाँ पर आपका C होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि वस्तु को जो C और F के बीच रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि वस्तु यहाँ पर आपका C हो गया, इसके बीच आपका वस्तु को रखा जा रहा है और यहाँ से जब आपका लाइट आएगा तो ये मुख्य चक्र के समांतर आएगा और ये आपका F पर आकर के जो है आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए जो वस्तु आपने रखा हुआ है इसके पीछे अगर हम लोग काल्पनिक रेखा को अगर खींचे, अगर इस अच्छे तरीके से इसको ड्राउ करेंगे तो ये आपका पीछे आकर के कटेगा और ये C के जस्ट आपका जो है बाद आपका कट जाता है, मतलब कहने का अनंत और C के आपका बीच में आपका कटता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये C के बाद बनता है इसका इमेज। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि धातु औगात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि रीजन आपको देना है। तो जो आपको सटीक लगे वो आपको आंसर लगाना है। तो साथ ही अगर देखा जाए तो धातु आपका जो है धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि धातु के औगात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करती है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको इनकेस पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि सबसे अधिक औगात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करता है, तो आपका गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में संथानम, कहा जा रहा है कि संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किस विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे आप चलो, ये आपका भ्रष्टाचार और आपका अपराधीकरण पर हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में संस्थापन दिया गया है कि संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो आपको हो जाएगा भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ सेकुलर। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, सेकुलर का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी विशेष जो है जाति धर्म को जो है ये मान्यता न देना या फिर एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं कि एक सामान्य स्तर से उसको देखना है। तो इसको हम लोग सेकुलर या सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना इसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रिलीजियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर अगर चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए जो आपका सभी ऑप्शन आपको दिया गया, इसमें अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर रियल आपका जो करेक्ट आपका होगा ये आपका हो जाएगा दिस टी आपका हो जाएगा टेस्टी स्वीट। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए डार्क हॉर्स मीन्स। तो बताना एक डार्क हॉर्स मीन्स का मतलब आपका क्या होगा। तो साथ ही याद रखेंगे इसका मतलब आपका हो जाएगा एन अननाउन एंट्री। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए, व्हीकल का आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग स्पेलिंग करेक्शन से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो मीनिंग आपका होता है, इसका जो आपका स्पेलिंग आपका होता है ये आपका VEHICLE आपका होता है व्हीकल का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि टू डू अवे विथ रूल मीन्स, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एब्रोग्रेट। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि AUCTION शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ आए। तो कितने विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में ऑलरेडी मैंने आपको कवर भी कराया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि स्वर को कितने तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्वर को आपको काउंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अगर स्वर की अगर हम बात करें यानी कॉन्सोनेंट की अगर बात करें, सॉरी वोवेल की अगर बात करें तो आपका देखिए कितना है 1 2
3, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 4। तो आपको फैक्टोरियल आपको लगाना है। उसके बाद देखिए इसमें अगर कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 3 कॉन्सोनेंट दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जब भी कभी इसमें वोवेल से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो कॉन्सोनेंट की जितनी भी आपकी संख्या रहेगा एक आपको बढ़ा करके आपको फैक्टोरियल आपको लगाना है, यही इसका सिंपली आपका ट्रिक है। बाकी अगर आप लंबी प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 आपका टोटल आपका कॉन्सोनेंट आपको दिया गया है। तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपको 3 आपका कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन मेनली पूछा जा रहा है आपको कितनी आपका वोवेल को जो है किस तरीका से व्यवस्थित किया जाए ताकि आपका रिपीटेशन ना हो। तो आपका 3 दिया गया, तो यहाँ पर आपको 4 फैक्टोरियल करना है, एक बढ़ा करके आपको करना है, ये कॉन्स्टेंट के लिए जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, इसको घटते क्रम में लिखेंगे जो कि फैक्टोरियल का आपका रूल है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, गुना कीजिए, ये आपका 576 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिसमें से 5 पक्के नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बॉक्स में यदि 4 संतरे बेतरतीब कहा जा रहा है, यानी कि रैंडमली अगर निकाले जाते हैं तो कहा जा रहा है उठाए जाते हैं तो कम से कम एक संतरा अनपका होने की संभावनाएं कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए एक चीज आपको माइंड में हमेशा फिट रखना है, जब भी कभी बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपका कार्ड से रिलेटेड पूछा जाए या फिर आपका किसी भी चीज को अगर रैंडमली अगर कहीं से निकाला जाता है तो इसमें हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो। तो सेम यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन का आपका प्रयोग होगा जो कि प्रोबेबिलिटी का आपका रूल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना दिया गया है 12, तो 12 सी हम कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। अच्छा 12 में से कितना को निकाला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 4 को निकाला जा रहा है, तो 12 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि 12 गुना 11 गुना आपको 10, ऐसे करके आपको 1 तक जाना है और नीचे आपको 4 दिया गया है, तो 4 इंटू आपका 3 इंटू 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो आपका निकल करके आएगा इसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो निकल करके आएगा कैलकुलेट करने के बाद ये आपका 495 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 495 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये जो आपका निकल करके 495 आएगा ये आपका आ जाएगा n ऑफ s आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि टोटल आपका प्रोबेबिलिटी की संख्या आएगा। और देखिए पुनः आपको क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 12 संतरा था, ये आपका टोटल मैंने संभावना निकाला हुआ है कि कितना प्रोबेबिलिटी आपका क्रिएट आपका हो सकता है। क्या देखिए 12 में से क्या है कि आपका अब कहा जा रहा है प्रश्न में कि 5 पके नहीं है, तो 12 में से जब 5 नहीं पका है तो आपका कितना बच जाएगा, ऐसा कि जो कि आपका पका हुआ है तो आपका हो जाएगा टोटल 7, क्योंकि 12 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यही इसी में से क्या है कि आपका 7 आपका ऐसा निकाला जा रहा है जो कि अनपके हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 कॉम्बिनेशन आपका 7 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। और 7 को आपको सिंपली क्या करना है कि 7 को घटते क्रम में आपको जो 1 तक लिखना है उसके बाद फिर आपको 4 को क्या करना है, आपको फिर आपको 4 को जो है घटते क्रम में आपको लिख देना है। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा, जैसे आप लोग इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो इसको सिंपली आपको सबसे पहले आपको सॉल्व कर लेना है। इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आएगा जो भी आपका आए, हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, 35 आ जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, 35 आपका आ जाएगा। तो टोटल देखिए शुरू में आपका कितना आया था, तो 495 में से आपको 35 क्या करना है, माइनस कर लेना, ये आपका कितना आ जाएगा, 400 आपका 60 आ जाएगा, जो कि रियल में आपका प्रोबेबिलिटी की संख्याएं आपके होंगी। तो टोटल आपका देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 460 को ऊपर रखेंगे क्योंकि आपका जो भी घटने की प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको ऊपर चला जाएगा। और टोटल जो आपका निकला था ये आपका 495 आपका निकला था, तो टोटल n ऑफ s आपका नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग अब, तो इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा ये 92/99 आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि बिंदु 1 3 3 0 और 4 - 1 और 4 - 1 के शीर्ष हैं। तो फ्रेंड देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसके बीच पहले आपको दूरी निकाल लेना है, दूरी फार्मूला यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 का जो होल स्क्वायर होता है। तो उसके बाद आपको सिंपली इसके दूरी निकालना है, फिर इसका दूरी निकालना है, फिर आपको इसका दूरी निकालना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आपको इसका दूरी आपको निकालना है, मैं एक ठो बताऊंगा आपको, बाकी आपको सॉल्व करके जो है लगा लेना आंसर, इसका वर्ग आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका अगर दूरी निकालेंगे तो मतलब x2 माइनस आपका x1 का आपका होल स्क्वायर प्लस आपका y2 और माइनस आपका यहाँ पर y1 का आपका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पर रखेंगे, इन सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे आप बारी बारी से दो को लेकर के, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आपका इक्वल आएगा। अगर इक्वल आपका आ जा रहा है भुजाए, इसका मतलब आपका वर्ग होगा, तो राइट आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यंग यूरोप की जो स्थापना किया था ये मेजनी ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इनकेस पूछा जाता है कि यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया था मेजनी के द्वारा, तो 1834 में किया गया था, डेट भी याद रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन
स्थापित किया गया है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, साथ ही याद रखेंगे ये नीति आयोग के अधीन जो है स्थापित किए गए हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को लाया गया है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और याद रखेंगे आप सभी लोग नीति आयोग अच्छा कब इसका स्थापना किया गया था? तो 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुआ है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तद्भव है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए तद्भव और एक आपका तत्सम होता है, देशज विदेशज आपका होता है। तो देखिए तद्भव हम लोग किसको बोलते हैं? तो तद्भव का मतलब होता है जैसे कि कोई भी वर्ड अगर संस्कृत में आपका है और हिंदी में आने के बाद उसका रूप अगर बदल जाता है तो इसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। और सेम जो भी वर्ड आपका संस्कृत में आपका प्रयोग होता है, सेम अगर हिंदी में वही वर्ड अगर प्रयोग होता है तो इसे हम लोग तत्सम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि आपका तद्भव दिया गया है, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका और देखिए यहाँ पर पत्ता की अगर हम बात करें तो संस्कृत में से जो है पन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे संस्कृत में से क्या कहा जाता है? पन कहा जाता है, जबकि हिंदी में से पत्ता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि वर्ड आपका बदल गया है और वर्ड जब बदल जाता है तो इसी में लोग जो है तद्भव के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो देखिए उत्तरदायी के लिए कौन सा आपका करेक्ट आपको दिया गया है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। देखिए जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपका वो आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरदायी के लिए, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा उत्तरदायी के लिए। तो इसका जो है आपका स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये आपको पर पूछा है। देखिए अथक दिया गया है, अभेद आपको दिया गया है, औचुक आपको दिया गया है। तो इन सभी में क्या है कि आपका उपसर्ग आपका लगा हुआ है, लेकिन अनुज जो लिखा हुआ है इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग दूध जो दिया गया है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है नरक्षे से संबंधित है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः यहाँ पर आपको दिया गया कैपिटल एफ है और आपका स्मॉल एफ है। तो कहा जा रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहे थे कि ऑलरेडी मैंने इस पर न्यूमेरिकल भी आपको कवर आपको कराया हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका कैपिटल आपका एफ बाय आपका स्मॉल एफ हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग डायरेक्टली इसको, ये आपका फॉर्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका बढ़ जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं, इस जल को स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। कहा जा रहा है कि इस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जब भी किसी झील से या फिर कहीं ऊंचाई से अगर पानी अगर नीचे गिरता है तो इसमें गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है। तो ध्यान रखेंगे गतिज ऊर्जा जो है आपका ये आपको उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, चूंकि जल के अणुओं के बीच रगड़ होने के कारण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर जो आपका होता है ये आपका जी m1 इंटू m2 और बट्टे अब यहाँ पर आपका आर स्क्वायर होता है। तो देखिए जो आर जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो है दो वस्तुओं के, जिस भी वस्तु के बीच जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा होता है उसके बीच का ये डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि इसके बीच का ये डिस्टेंस होता है और कहा जा रहा है कि अगर डिस्टेंस को अगर जो है 2 गुना कर दिया जाए तो मान लीजिए कि आर को अगर आप 2 गुना कर देते हैं तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आपका घट जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका मान आपका घटता है। तो यहाँ पर आपका 1/4 आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दो गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव कितना होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दबाव आपका 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया तो उसका दाब कितना होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वायुमंडल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके लिए देखिए आपका फॉर्मूला भी आपका होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है कि P2 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका P1 और बराबर आपका V1 बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा V2। तो प्रश्न में आपको यहाँ पर देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वायुमंडलीय दबाव पर कहा जा रहा है कि हीलियम के एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाता है। इसमें देखिए अगर आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 2 से गुना हो जाएगा, तो आपका 2 वायुमंडलीय हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि को माप कर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ N संख्यात्मक मान तथा U मात्रक है, तो कहा जा रहा है कि सही संबंध क्या होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आपका U होता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5N तथा 10N का परिमाणी बल नहीं हो सकता है। साथियों याद रखेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई आपका जो है पिंड आपका है, इसमें अगर मान लिया जाए इधर आपका 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है और इधर अगर मान लिया जाए कि इधर आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसमें देखिए आपका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 10 से आपका अधिक भी आपका हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल आपका नहीं होगा, ये आपका जो है बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 5 तो आपका हो सकता है, साथ ही आपका 8 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्थित आपका 8 है, तो घट सकता है या बढ़ सकता है। और यहाँ पर आपका क्या है कि 12 भी आपका हो सकता है, क्योंकि 10 से आपका अधिक भी आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 5, तो 5 से तो कम आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बल जब लग रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर काम होगा, तो बल आपका जो है 5 से आपका अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये आपका कभी भी आपका पॉसिबल आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का ताप कहा जा रहा है कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब इसका जो है ताप सेंटीग्रेड में कितना होगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका इसका क्या होगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी आपको रिवील कराया था कि C/5 बराबर आपका F माइनस आपका जो है 32 और बटे आपका 9 होता है। देखिए यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में 140 आपको दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर आप लोग पुट करेंगे तो C का वैल्यू इसका जो है क्रॉस में गुना करने के बाद आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका 60 आ जाएगा। तो इतना आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, ये आपको मेरे पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था। तो साथ ही ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका विल्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपका विल्सन है, इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है ये बजट जो है सर्वप्रथम कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये 1800 आपका जो है 60 में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होता है जब, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मात्रा में जो है प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, ये आपको नंबर पूछा रहती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 6 माह तक रह सकता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक आसीन रह सकता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 6 मंथ तक। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो कहा जा रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर जो है शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। फ्रेंड याद रखेंगे, साइबेरिया क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं ये आपका कौनधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौनधारी वन आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला सागर हो जाएगा भूमध्य सागर। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन
किया था। सभी ऑप्शन आपके सामने है, साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा JL मिस द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है, तो देखिए लोथल जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ऋग्वेदिक 10 राजाओं का युद्ध, कहा जा रहा है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो लड़ा गया था ये जो है परुष्णी नदी तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गिफिन वस्तु के लिए एक एंजिल वक्र है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक ढाल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा स्थित सेब का जा रहा है कि सेबों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से हस्तांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीट हुआ है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग अभी से ही इसको। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा प्रश्न में आपको कि निम्न में से कौन चमकीला अधातु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अधातु के बारे में अगर बात करें तो आयोडीन एक जो है ऐसा आपका अधातु है जो कि धातु के गुण को प्रदर्शित करता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है वर्ग 17 में जितने भी आपका आयोडीन का अंतर्गत आपका है, जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन, तो ये सभी आपका क्या है कि वर्ग 17 में रखा गया है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका 1988 जो है संशोधन आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो माइंड में फिट रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये आपको नंबर पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आलमीगढ़ द्वितीय, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आलमीगढ़ द्वितीय आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रस्ताव 1901 रखा गया है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा करजन। साथ ही आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि जो कलकत्ता से जो है दिल्ली भारत की राजधानी को हस्तांतरित किया गया था ये किसके शासनकाल में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे 1911 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था बताएंगे। तो साथ ही याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है 1917 में महात्मा गांधी के नाम के पहले जो है महात्मा जोड़ा गया था, राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशित देश कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये आपका लाओस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को कहा जाता है, तो इसे बर्फीली तूफान कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है ये हवा से हल्की होती है। और साथ ही जो है पूछा जाता है कि किस तत्व को जो है आवारा की संज्ञा दी गई है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। और साथ ही हाइड्रोजन को जो है निश्चित स्थान भी नहीं मिल पाया है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है। साथियों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कैक्टस नामक जो पौधा पाया जाता है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। और जनरली अगर बात करें तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कैक्टस का पौधा आपके ज़्यादातर आपके पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है कम पानी की आवश्यकता होती है और इसका जो पत्तियां होती है ये भी आपका मोटे होते हैं, जिनके कारण से इसे जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका रूपांतरित पत्तियां होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे सदाबहार वन पाए जाते हैं तो देखिए सदाबहार जो वन पाए जाते हैं ये विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणविक होती है, तो याद रखेंगे आपका रेडॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
रेडॉन जो होता है एक परमाणविक होता है, और वायुमंडल में अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एकमात्र गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो रेडॉन हो जाएगा। ठीक, रेडॉन जो होता है ये ज्वालामुखी को फटने के कारण से जो है निकलती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? साथियों याद रखेंगे पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे आपका ये आपका लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम में होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि साबुन का निर्माण होता है, साथियों याद रखेंगे वनस्पति तेल से होता है, जंतु चर्बी से भी होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना, कहा जा रहा है कि चाकरी पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलक दास। क्या हो जाएगा आपका? मूलक दास यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? साथियों याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये आपका हो जाएगा गौरी शंकर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रीऑन का जो प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है विलायक के रूप में, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिक्षेपक के रूप में ये भी करेक्ट हो जाएगा, और दिया गया परिशीतन के रूप में ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन आपका करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका आपका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? ये आपको हमारा बताना है। तो राज्यसभा के सदस्यता के लिए जो है ये 30 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर, डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मुंह पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर आपको दिया गया है सरकारी उपक्रम समिति दिया गया है, तो इसमें भी आपका इस प्रकार से होता है, और लोक लेखा समिति में भी आपका होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी होता है। उपर्युक्त यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको माइंड में फिट रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो मंजूर किया जाता है ये विधानमंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो कहा जा रहा है हानि होती है तो ये देनदार को होती है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा आपका लॉजिक आपका है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर आपने ऋण दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वो आपको कम वापस करेगा, तो यही आपका होता है, इसलिए इसमें देनदार को जो है हानि हो जाता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो आपको हो जाएगा मुंबई में है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है इसका यहाँ पर आपको कुछ आपको डेटा दिया गया है, इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सिंपली क्या करना है, इन सभी आंकड़ों को आपको जोड़ देना है, और जोड़ करके आपको सिंपली क्या करना है कि जितना भी आपने डेटा को ऐड किया हुआ है इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा। तो इसका 2.1 आएगा। आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 575 कंचों को तन्वी और अनीस के बीच 15:8 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो अनीस को डैश कंचे मिलेंगे। साथियों देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टोटल कंचों की संख्या कितना है, तो 500 आपका 75 दिया गया, और यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है, तो अनीस का निकालना है, तो 8 से सिंपली इसमें गुना कर दीजिए, आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका 200 आ जाएगा। तो इतना आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की जिसकी भुजा की लंबाई 7, 24, 25 है, तो कहा जा रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको कहता क्या है कि जैसे एक प्रकार का आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल है, तो इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है और इस प्रकार से आपको दिया गया है इसका त्रिज्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि पूछा जा रहा है इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 7, 24, 25 दिया गया है, इसका मतलब ये आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल्स आपका है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका लंब होता है, लंब और प्लस आपको क्या करना है आधार, और माइनस आपका हो जाता है इसमें कर्ण, और बटे आपको सिंपली 2 कर देना है। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 7 और 24 को ऐड करेंगे तो 31, 31 में से 25 को घटाएंगे 6 बटे 2, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि यदि एक वस्तु को 13% की हानि और कहा जा रहा है कि 14% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज से रिलेटेड चर्चा किया जाता है तो 100 हम लोगों को मान करके चलना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 162 रुपया इसका अंतर दिया है, तो 162 को ऊपर रखिए। और देखिए जब भी कभी क्या होता है कि चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब काम होता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि आपका जुटता है। तो यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर आपका क्या है कि 13 हानि है और आपका 14% आपका लाभ है, तो जब अपोजिट हो गया तो इसका अंतर निकालेंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 13 और ये आपका कितना हो जाएगा टोटल आपका 27। और देखिए पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना है 100, 100 से मल्टीपल कीजिए, राइट आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से जो है कटाएंगे, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका आएगा 600 आपका आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है, तो 10 स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बटे आपका जो है कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करेंगे, इसका भी आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। -1 इसका आंसर आपका आ जाएगा, सभी कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, इसको आप लोग गुना करेंगे बारी बारी से। एक बार एक्स को इन सभी से, 2y को आपको सभी से गुना करना है, इसमें कुछ आपका टर्म आपका कट जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ आपको डेटा दिया गया है, तो इसका क्या करना है, बहुलक तथा माध्यिका निकालना है। तो फ्रेंड देखिए जब भी कभी बहुलक अगर आपको निकालना हो तो सिंपली क्या करते क्या है कि जो बार बार आपका रिपीट हुआ है वही आपका क्या हो जाता है, तो आपका बहुलक आपका हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो बार बार आपका रिपीट हुआ रहता है इसे हम लोग जो है बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, जो बार बार रिपीट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बहुलक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 4 आपका हो जाएगा, जो कि बार बार आपका रिपीट हुआ है सबसे अधिकतम बार, आप लोग काउंट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, अब हमें निकालना क्या है, तो माध्यिका निकालना है। जैसा कि आपको बताया कि माध्यिका निकालने के लिए इसको पहले सिस्टमेटिक तरीके से आपको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेना है। जैसे कि मान लिया जाए कि 2, 5 और मान लिया जाए कि 6, 7 आपका और 8 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 2 इधर से छाटेंगे, 2 इधर से, जो बीच में बचता है वही आपका माध्यिका हो जाता है। अगर 2 अगर टर्म आपका बचता है तो दोनों को ऐड करके आपको सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी होगा, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए दौड़ जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के लिए कहा जा रहा है कि सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसे कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अव्यय है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है। अव्यय देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका हो जाएगा भर, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान के आस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अमन आपका आपका जो है सहरावत हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहती है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पादप वृद्धि निरोध हार्मोन है, तो देखिए कहा जा रहा है कि पादप वृद्धि निरोध हार्मोन है, मतलब जो कि वृद्धि को कम कर देता है, इसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों में जो वृद्धि करता है ये कौन करता है, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, पेड़ पौधों में जो वृद्धि करता है इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन नामक हार्मोन होता है ये आपका वृद्धि करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि पौधों में जो वृद्धि को अवरोध उत्पन्न करता है एब्सिसिक अम्ल होता है, जबकि अगर बात करें कि जो वृद्धि को बढ़ावा देता है ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन नामक एक हार्मोन पाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सी कोशिका ग्लूकॉन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्फा कोशिका है। अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो आपका संबंधित है ये आपका दूध से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे भिंडी जो होता है एक प्रकार के फल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और आपका 37 डिग्री आपका 6 मिनट हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ये आपको पर पूछा है। अच्छा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके लिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका दोमट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं, ये आपको नंबर बताना है। साथ ही याद रखेंगे नारियल, काजू और रबड़ के जो अधिक जो वन मिलते हैं ये आपका मिलता है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये जो टोटल मिला है 3 लोगों को मिला है। एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट स्थित पतन है। साथ ही याद रखेंगे भारत के पूर्वी तट स्थित पतन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्क। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। याद रखेंगे ये सर्वप्रथम जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो है सर्वप्रथम किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है विश्वनाथन आनंद को। और साथ ही याद रखेंगे ये जो सर्वप्रथम दिया गया है ये कब दिया गया था, 1991 में 1991 में दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। तो ये जो उगाया जाता है कटे हुए टुकड़ों से उगाया जाता है। और गन्ना के लिए अगर हम बात करें अगर नहीं राज्य की तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। जबकि चीनी मिल की बात करें तो आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा था, तो ये 107वां रहा है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आपका ये आपका हो जाएगा हीलियम। पूछा जाता है कि कितने जो है ऑक्सीजन गैस की संख्या है, तो टोटल आपका 6 हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है निष्क्रिय गैस को कहाँ पर रखा गया है, तो 0 वर्ग में इसे रखा गया है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल मॉडल्स। तो देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि द स्काई इज क्लाउडली इट डैश रेन, यहाँ पर आपको दिया गया टू नाइट। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आप कौन सी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा माइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कहा जा रहा है कि ऑल विजिटर्स डैश रिपोर्ट टू रिसिप्शंस। तो इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है कि ही सेड टू दीपू डैश सिट डाउन। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको नरेशन बनाना है। और यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखिए कहा जा रहा है कि डू यू नाउ हर। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज सी नाउ टू यू। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको पैसिव आपको बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि 10 सिनोनिम्स। इसको यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको बताना है इंट्रोग्रेट आपको दिया गया है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो है सिनोनिम्स आपको बताना है, मतलब ऐसा वर्ड बताना है जो इसके सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना है। और इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, टू क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली जितनी भी क्वेश्चन आपको इस सेट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने 100 क्वेश्चन को आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया था तो ये भी आपका 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जिसमें कि काफी अच्छा खासा आपको क्वेश्चन भी आपको दिया गया है और बेहतरीन तरीका से आपको रिवील भी उसमें किया गया है। और साथ ही आपका नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको उसमें इंक्लूडेड आपको मिलेगा। और जिसमें कि एग्जाम टाइम कैसे आपको रिवीजन वगैरह करना है तो सारा कुछ इसमें कंटेंट आपको जो है अच्छी तरीके से आपको दिया गया है। जिस प्रकार
प्रकार से मैंने खान सर की बुक को जो रिवील आपको कराया हुआ था, तो उस पर हम लोग भी काफ़ी जल्दी कमांडिंग करने वाले हैं। और साथ ही आपका जो खान सर का लेटेस्ट भी आपका नोट्स आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम लोग जो है काफ़ी जल्दी जो है कवर करने वाले हैं। बाकी आपको जैसा कि पता है कि नवंबर में एग्जैक्ट इसका जो है डेट भी आपका आना है, जो कि नवंबर तक इसका पॉसिबिलिटी है एग्जाम आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा, जिस प्रकार से भी आपका अपडेट आपका दिया गया। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आप सभी लोगों को अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।